इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी दृश्यम 2 मूवी नहीं बल्कि सिर्फ उसकी एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने दृश्यम 2 मूवी देख ली है तो इस वीडियो के अंदर बने रहिए, वरना आप यहाँ से शांति पूर्वक जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं शुरू करता हूँ। हम बात करने वाले हैं जब डेविड पुलिस को बॉडी के बारे में बता देता है उस पार्ट से। जिन लोगों को याद नहीं उनको मैं बता दूं कि मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि उस 2 अक्टूबर की रात एक बंदे ने विजय को बॉडी दफनाते हुए देखा था। तो हाँ, वही है डेविड। पुलिस ने अनाउंस कर दिया कि जो बंदा विजय या फिर बॉडी के बारे में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेके आएगा उसको शायद 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। प्राइज मनी हालांकि मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट आप कमेंट करके बता देना। ये सब पता चलते ही डेविड पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन में, क्योंकि उसको पैसे की बहुत जरूरत थी। स्टेशन पहुंचने के बाद वो पुलिस से कहता है कि उसको पता है कि बॉडी कहाँ पे है। शुरुआत में तो पुलिस उसकी बात पे यकीन नहीं करती, लेकिन अब उसको ऐसे ही थोड़ी ना जाने दे सकते हैं। क्या पता बंदा सच कह रहा हो। शुरुआत में तो किसी को भी डेविड पे यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो बताता है कि उसी 2 अक्टूबर की रात उससे भी खून हो गया था। एंड पुलिस से बच के भागते हुए वो इस पुलिस स्टेशन के पास आया था, लेकिन उस टाइम ये स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन था और तभी उसने विजय को बॉडी छुपाते हुए देखा था। ये बात सुन के पुलिस वाले भी मानते हैं कि हाँ यार, ये बात तो सही कह रहे हैं और 7 साल पहले सच में स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो उसकी बात पे विश्वास करके पुलिस वाले उससे मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाते हैं। डेविड को पैसा मिलता है और उसके बाद वो तरुण अहलावत यानी कि अक्षय खन्ना को बताता है कि जिस जगह पे अभी आप खड़े हो उसी के नीचे विजय ने बॉडी दफना रखी है। शुरू में तो पूरा डिपार्टमेंट शॉक हो जाता है ये बात सुन के, लेकिन उसके अगले ही दिन बिना किसी देरी के खुदाई का काम शुरू हो जाता है। एंड एज यू नो, डेविड सही था, बॉडी मिल जाती है, बट वो थी 7 साल पुरानी, इसीलिए उसका कंकाल बन चुका था। पुलिस को मिलती है हड्डियां और साथ ही मिलते हैं वो 8 घंटे जिसमें वो सलगांवकर फैमिली से पूछताछ कर सकते हैं। विजय और उसकी फैमिली को बुलाया जाता है एंड तरुण विजय को बता देता है कि 2 अक्टूबर की रात एक डेविड नाम के बंदे ने उसको देखा था, लेकिन अपने विजय के बारे में तो आपको पता ही है, ये बंदा मानने को तैयार ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था। तरुण से कहता है कि शायद उस रात डेविड ने किसी और को देखा होगा, बट वो मैं नहीं था। ये सब देखते हुए तरुण को एक बात समझ में आ गई थी कि ये सब ऐसे मानने वाले नहीं है। अब दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो कि है इसकी फैमिली। तभी एक अलग रूम के अंदर विजय को छोड़ के बाकी इस फैमिली के सभी मेंबर्स को ले जाया जाता है, जिसके बाद गायतोंडे उन सभी पर एक के बाद एक थप्पड़ों की बारिश कर देता है। ये सब विजय से देखा नहीं गया और फाइनली वो बंदा कैमरे के सामने कन्फेस करने को तैयार हो जाता है। लेकिन अब भी ये बंदा कुछ सच नहीं बोलने वाला था, हमेशा की तरह फिर से एक नई कहानी बना देता है। कहता है कि 2 अक्टूबर की रात जब वो ऑफिस से शराब पी के घर जा रहा था तो उसके घर का दरवाजा खुला था। अंदर घुसते ही उस पे अचानक कोई हमला कर देता है, फिर झड़प होती है एंड इसी चक्कर में वो एक सरिये से लड़के के सिर पे मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो फाइनली बॉडी को पुलिस स्टेशन में दफना देता है। ये पूरी कहानी सुना के विजय सारा इल्जाम खुद पे ले लेता है और कहता है कि इसकी फैमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर अगले ही दिन विजय को कोर्ट में ले जाया जाता है और दूसरी तरफ आईजी अपने आप में बहुत खुश था कि उसने फाइनली केस सोल्व कर दिया है ऑलमोस्ट। तरुण एंड मीरा देशमुख आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक उनके पास एक आदमी आता है जिसका रोल प्ले किया है सौरभ शुक्ला ने। जिन लोगों ने मूवी देख ली उनको पता होगा कि विजय की लिखी हुई कहानी पर एक फिल्म बनाने वाले थे। आने के बाद ये तरुण एंड मीरा को बताते हैं कि विजय से उनकी मुलाकात 2016 में हुई थी, जहां वो फिल्म बनाने के बारे में बात कर रहा था। विजय चाहता था कि उसकी लिखी हुई कहानी पर कोई फिल्म बनाए जिसे विजय खुद प्रोड्यूस भी करेगा, लेकिन इनकी फिल्म की कहानी में एक प्रॉब्लम थी, क्लाइमैक्स। एंडिंग अभी भी अधूरी थी। डायरेक्टर फाइनली फिल्म की लिखी हुई कहानी तरुण एंड मीरा को सुनाता है और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, बल्कि खुद विजय की बायोपिक थी, बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। जो कुछ उन्होंने सैम के साथ किया और मतलब कि बेसिकली जो कुछ भी उनके साथ हुआ था, जो कांड उन्होंने किया था, वो सब उस कहानी के अंदर था। ये बंदा इतना स्मार्ट है कि इसने कहानी को कॉपीराइट से बचाने के लिए इस कहानी पे सिर्फ कुछ बुक्स छपवा दी थी, वो भी इस डायरेक्टर के नाम से, और बेसिकली इनको यही बात बताने के लिए आया था। लेकिन अब इसके आगे ये कुछ भी बोलते तभी गायतोंडे का फोन तरुण को आता है और कहता है कि भाई साहब यहाँ तो सब उल्टा पड़ चुका है। कोर्ट में क्या होता है कि विजय सलगांवकर का कन्फेशन चलाया जाता है और उससे पूछा जाता है क्या ये सब सच है, लेकिन ये बंदा साफ मना कर देता है। कहता है कि ये सब उन्होंने जबरदस्ती मुझसे बुलवाया था। और दूसरी तरफ विजय की वकील कहते हैं कि जो ये सब माजरा चल रहा है, ये कन्फेशन वगैरह, ये सब नॉवेल से उठाया गया है और ये वही बुक है जो विजय ने अपनी कहानी में प्रिंट करवाई थी। फिर तो बस जजेस को भी पुलिस वालों पे भरोसा नहीं रहा, उन्हें लगा कि विजय को झूठा फंसा रहे हैं। इसके बाद ये डायरेक्टर साहब आईजी तरुण एंड मीरा देशमुख को क्लाइमैक्स के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद विजय फिर से इनके घर पे एक बार आया था क्लाइमैक्स में कुछ चेंजेस करने के लिए, क्योंकि वो एंडिंग को लेके भी खुश नहीं था। अब आप ही बताओ ऐसी एंडिंग को कौन पसंद करेगा जिसमें हमारा हीरो आखिर में जेल चला जाता है। विजय डायरेक्टर से पूछता है कि मान लो अगर पुलिस वालों को बॉडी मिल जाती है तो आगे क्या होगा। और ये सारी बात जैसे डायरेक्टर तरुण को बता रहा होता है तभी गायतोंडे का फिर से फोन आता है और इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुन के सच में ऑडियंस थिएटर के अंदर पागल हो चुकी थी। गायतोंडे कहता है कि जो बॉडी उन्होंने खोद के निकाली है वो सैम की है ही नहीं, डीएनए सैंपल्स मैच ही नहीं होते। एंड अब फाइनली आईजी डायरेक्टर से पूछता है कि यार भाई अब तो बता दे असली कहानी क्या है, क्या हुआ है ये सब अभी।
तो अब डायरेक्टर अपनी फिल्म का क्लाइमेक्स सुनाता है। वो कहता है कि हीरो को ये बात मालूम थी कि कभी ना कभी पुलिस वाले उस बॉडी को ढूंढ निकालेंगे, इसीलिए हीरो ने पहले ही सब जुगाड़ लगा रखा था। दरअसल 2 अक्टूबर की रात उस बॉडी को दफनाने के बाद से ही विजय एक ऐसी डेड बॉडी की तलाश में था जो मेल हो एंड हाइट एज भी समीर जितनी ही हो। उस समय विजय की मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि चर्च में काम करता था एंड उसी चर्च के साथ डेड बॉडीज को भी दफनाया जाता था। विजय उस आदमी से दोस्ती कर लेता है और कई बार उसकी पैसों से मदद भी करता है। फिर जिसके बाद बदले में वो बंदा विजय को वैसी डेड बॉडी दे देता है जैसे उसे चाहिए थी। I mean, वो बॉडी तो नहीं थी बट उसका स्केलेटन था। और एंड में जहाँ पे डीएनए के लिए स्केलेटन को चेक किया जाता है वहाँ जाके विजय रात को स्केलेटन चेंज कर देता है और साथ ही समीर का भी नामो निशान मिटा देता है। फिर बस अगले दिन डीएनए रिपोर्ट्स आती है जिसमें हमें पता चलता है कि ये समीर है ही नहीं और इसी तरह विजय फिर से बच जाता है। ये थी इस मूवी की एंडिंग। बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है वरना वीडियो 15-20 मिनट की हो जाती, लेकिन जितना भी जरूरी था वो मैंने आपको सब बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाय द वे यार फिर से एक सैल्यूट है इस बंदे को, मतलब यार कसम से क्या लिखा है मूवी को। अगर दृश्यम 2 पे आपको मेरा रिव्यू जानना है तो ये रही वीडियो, वॉच इट। बाकी मिलते अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।